प्रेज लॉर्ड और जय मसीह की। अब सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है और उसने हमें यहाँ पे एकत्रित किया है उसकी आराधना करने के लिए। आए इस समय हम अपने आप को बंद करें और दुआ करें कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करे और वो हमसे बातें करे, हमारे दिलों को छुए और उसका जो वचन जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है, हमारे आत्मा के लिए बहुत बहुमूल्य है, उस वचन के लिए हमारे अपने दिल को हम तैयार करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा, आपकी आत्मा को हम स्वागत करते हैं खुदा, धन्यवाद देते खुदा। यीशु मसीह में आपको ऊंचा उठाते इस समय में। हमारे बीच में तू मध्य में आ खुदा। Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never dying fountain. Comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ। सामर्थ से तू भर दे हमें, पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर, सामर्थ से तू भर दे हमें, पूरा कब्जा कर, सामर्थ से तू भर दे हमें, पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर, इस जीवन की कब्जा कर, हर एक क्षेत्र में पूरा कब्जा कर। Lord God, we surrender our lives into your hand. We surrender all our corners of our life. हर एक कोने को, हर एक हमारे जीवन के कोने को परमेश्वर, जिसमें तेरी रोशनी अब तक चमकी नहीं मेरे पिता, हम उस जगह को, उस कोने को परमेश्वर तेरे हाथ में, तेरे कब्जे में लाते हैं खुदा। अगर हमने अपने जीवन को, हमारी बातों को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे अंधकार की जो छुपी हुई बातें हैं मेरे पिता, अगर आपको पूरी तरह परमेश्वर समर्पित नहीं किया है, सरेंडर नहीं किया मेरे पिता, इस समय मेरे पिता आपके कब्जे में हम देते हैं, आपके शरण में हम देते हैं, आपके हाथों में हम देते हैं खुदा। तो पूरी तरह हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, हमारे हर एक बातों का, हमारे दिल की हर एक बुराई वाली बातें, अच्छी बातें, सबको परमेश्वर तो अपने कब्जे में ले मेरे खुदा, और हमें तो पूरा कर मेरे खुदा।
धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे सामर्थ के लिए, तेरे प्यार के लिए खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु।
कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, संग तेरे, खुदा संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, हाँ खुदा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, उसने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। डर था कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डरता कर मिल दिया, जीत मुझे, जीत तूने मुझे दिया, बाबा जीत तूने मुझे दिया, जीत तूने मुझे दिया। अब मैं जीऊंगा तेरे लिए,
पीछे नहीं मुड़ेंगे खुदा। भले कितने भी परमेश्वर मुश्किल आए, कितने भी तूफान उठे मेरे खुदा, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे मेरे खुदा। हमने जो विश्वास को थामा है मेरे खुदा, तुझमें जो विश्वास को बोया है मेरे खुदा, उससे भले कुछ भी हो जाए मेरे खुदा, कोई भी शैतान की शक्ति उसे उखाड़ नहीं पाए। हमारा विश्वास परमेश्वर इस मुश्किल समय में मेरे खुदा हम और दृढ़ और स्थिर करते हैं खुदा। हम देखी हुई चीजों पर नहीं, पर अनदेखी चीजों पर जो आपकी ओर से है मेरे पिता, हम उस पर विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर सच में इस दुनिया में जो चल रहा है खुदा, वो हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए काफी है मेरे खुदा। पर हम देखी हुई चीज पर नहीं, अनदेखी चीज पर, आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, जो कहता है कि हर एक परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा है और मेरी भलाई सदा सर्वदा तेरे साथ, तेरे जीवन के अंत तक है। जो मुझ में विश्वास योग्य बने हैं वो इनाम को पाएंगे, ऐसा आपका वचन कहता है। तेरी भलाई और तेरी करुणा सदा मेरे साथ है। हम उन चीज पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम विजेता से भी बढ़कर है, आपका वचन कहता है। हम उस चीज पर विश्वास करते हैं जो भले इस बीमारी में परमेश्वर हमें लग रहा है कि इसका कोई हल नहीं है मेरे खुदा, और आप हर बीमारी को चंगा करने वाला खुदा आप हो, मुर्दे को जिलाने वाला परमेश्वर आप हो। हम आपके बातों पर विश्वास करते हैं और कभी पीछे नहीं मुड़ते मेरे पिता। हमारे विश्वास से, हमारे अंगीकार से, हमारे विश्वासी जीवन से हम कभी पीछे नहीं मुड़ते मेरे खुदा। हम चलते रहते हैं और तेरे वचनों में, तेरे सफर में मेरे पिता हम बढ़ते रहते हैं खुदा। एक और बार हम इस लाइन को गाएंगे कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हाँ खुदा, सिर्फ तेरे संग। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, ऐ खुदा संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे। है तेरा प्यार हर नाम से महान, कोई नहीं तेरे समान। ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान। तेरा नाम हर नाम से महान, कोई नहीं तेरे समान। ना था ना है ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। कबार यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, 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 यीशु नाम। We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Thank you, Jesus. We worship you. अगर आप सोच रहे कि आपकी जो जंग है इस समय, जो मुश्किल है, आप किस तरह उससे लड़ोगे, किस तरह से आप उस पर विजय पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जंग मेरी है। तुम सिर्फ खड़े रहो और देखो कि मैं कितना विश्वास योग्य, मेरी महिमा को देखो, ऐसा परमेश्वर कहता है। ये जंग उसकी है, हम उस पर सिर्फ विश्वास करते हैं। और हम जानते हैं जिस तरह परमेश्वर सदा सर्वदा जीतता रहा है, उसने एक भी जंग हारा नहीं है अभी तक। और हम जानते हैं कि ये वाला जंग, ये जो बीमारी का, जो रोग वाला जो जंग हमारे जीवन में इस वक्त चल रहा है, जो डिप्रेशन का जंग हमारे जीवन, हमारे थॉट्स में चल रहा है, हमारे सोच में चल रहा है, पैसों का परमेश्वर जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में, फाइनेंशियल स्टेटस का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस सारे जंग को परमेश्वर जीतने वाला है, क्योंकि वो हमारी ओर से लड़ता है। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। उठाकर बलिया, जीत तूने मुझे दिया। एक और बार गाइस, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। जीत तूने मुझे दिया। आज का अंगीकार करे, आज कबूलनामा करे, जीत उसने दिया है। जीत तूने मुझे दिया। आखिरी बार, जीत तूने मुझे दिया। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आए और तू हमें मदद कर। प्रभु जी, तेरे वचन को बांटने के लिए तू मुझे सहायता कर। अब परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुनने वाले हैं, तेरा आवाज़ को सुनने वाले हैं, प्रभु सभी के आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को तू खोल। प्रभु जी, तेरा आवाज़ को सुने और तेरा आवाज़ के अनुसार चलने के लिए तू हमें सभी को सहायता कर। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारो, आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का उपस्थिति को पालन करना। परमेश्वर की उपस्थिति को कैसा हमने पालन करना चाहिए। हमारा जीवन एक, बोलते ना, एक यात्री है, यात्रिक बोलते हैं। जैसा हम लोग हमेशा हमारे जीवन का यात्रा में हम हमेशा रहते हैं, और जैसे कि सड़क पर हम चल रहे हैं, हम स्वर्गीय राह पर चलते जा रहे हैं,
तो एक वचन को हम देखें, जोशुआ 3:1-17। मैं उसको हिंदी में पढ़ूंगी पूरा एक साथ। यहोशू 3:1-17 तक। सब लोग ध्यान से सुने। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इज़राइलियों के साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदान के किनारे आया और वे पार उतारने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दिया कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए लिए हुए लेवियों याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। वचन 4, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। वचन 5, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करने वाला है। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन में मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जिससे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदान के जल के किनारे पहुँचो, तब यरदान में खड़े रहना। तब यहोशू ने इज़राइलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को सुनो। और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों, फरिजियों, गिरगिशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदान में जाने पर है। इसलिए अब इज़राइल का गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो कि वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदान के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदान का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर रहेगा। जब प्रजा के लोगों ने अपने ढेरों के यरदान पार जाने की कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदान पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव के तीर के जल में डूब गए। यरदान का जल तो कटने के समय के सब दिनों के कड़रों के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सरतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार से उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने से पार उतर गए। और याजक यहोवा के वाचा का संदूक उठाए हुए यरदान के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इज़राइली स्थल पार उतरते रहे। निदान उसी सारी जाति के लोग यरदान पार हो गए। हालेलुया। ये वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ हम देखते हैं
यरदान को पार कैसा वो लोगों ने किया है, यरदान पार लोगों ने कैसा किया। जब हम देखते हैं हर चीज़ के लिए, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको हमको कीमत को चुकाना पड़ता है। समझो कि हम कहीं मॉल में जाते हैं या कहीं आजकल डीमार्ट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बिग बाज़ार जाते हैं या कहीं भी किराना शॉप में जाते हैं या कपड़े का जहाँ भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं। जब हम खरीदते हैं उस चीज़ के ऊपर एक प्राइस टैग रहता है, कीमत लिखा हुआ रहता है। जब हम कीमत को चुकाते हैं तब वो चीज़ हमें मिलती है। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ हम जब खरीदते हैं उसका कीमत को हमको चुकाना पड़ता है, तब वो हम चीज़ को खरीद पाते हैं या चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही हमारा हर वादे के लिए परमेश्वर ने जितने भी वादे हमारे लिए किए हैं, उस हर वादे के लिए कीमत को चुकाना ज़रूरी है। ऐसे ही आसानी से हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं आती है। फॉर एवरी ड्रीम देयर इज़ अ कॉस्ट, मतलब हर सपने के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। अगर हमको ऐसे सपना है आगे होकर मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, ऐसा ही नहीं मिलता है। उसके लिए कीमत को चुकाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है, पहले स्टैंडर्ड में है या दूसरी में है, तीसरी में है, वो आगे जाकर कुछ बनना चाहता है, या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या मुझे कुछ टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए कीमत को चुकाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर उस चीज़ को वह हासिल कर लेता है। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में अगर हम प्राप्त करते हैं, उस चीज़ का कीमत चुकाना पड़ता है। ऐसे ही आसानी से कोई भी चीज़ हमारे जीवन में नहीं मिलती है। तो हम यहाँ देखते हैं इज़राइल लोगों का, जब इज़राइल लोग मिस्र देश में थे तो उन्होंने परमेश्वर को दुआएं दी, आवाज़ पुकारा परमेश्वर को। उन्होंने प्रभु को कहा कि वो मिस्र लोगों का तकलीफ को, उनका परेशानी को, उनका टॉर्चर को वो लोग सह नहीं पाए। वो लोग ने प्रभु को पुकारा, और जब वो लोग ने परमेश्वर को दुआएं दी तो परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना और उनको मिस्र देश में से परमेश्वर ने बाहर लेकर आया। इसका मतलब इज़राइल लोगों ने, हो सकते उनके पाप के कारण वो लोग वहाँ फंसे, लेकिन उनको वहाँ कीमत को चुकाना पड़ा, तब जाकर वो लोग वहाँ से बाहर लेके आए। जब हम देखते हैं, पहले से हम देखते हैं, मैं आगे इज़राइल लोगों के बारे में बताऊंगी। जब हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा, एक तुझे बड़ी जाति के लिए मैंने तुझे बुलाया है। दिखाकर परमेश्वर ने कहा, जो तारों को देख, जो हम गिन नहीं सकते, ऐसे तेरे संतान बनाऊंगा। इतने सारे, इतनी बड़ी संतान में तुझे, तेरे लिए बनाऊंगा, तुझे बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए उसको कीमत को चुकाना पड़ा। उसको सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर उसको परमेश्वर का पीछा करना पड़ा। आगे जाके बहुत सारे परेशानियों को उसने सामना किया। आखिरी में परमेश्वर ने उसको विश्वासी का पिता करके पुकारा। अगर वो नाम मिला है, उसके पीछे उसको कीमत को चुकाना पड़ा। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया रहेगा। हर चीज़ के पीछे हमको कीमत को चुकाना पड़ता है। देख सकते हैं हम यूसुफ के बारे में, हम कलीसिया में बहुत बार यूसुफ के बारे में सुना है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और खास करके ये कहानी को भी आप लोग ने बहुत बार सुना भी रहेगा, पढ़ा भी रहेगा। तो यहाँ यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने सपना में कहा कि मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, सब लोग तुझे दंडवत करेंगे। सपने में परमेश्वर ने उसको बताया था कि सब लोग तुझे क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। तू शक्तिशाली और प्रभावशाली बनेगा, दुनिया के लोग तुझे जानेंगे। ऐसे ही नहीं हुआ, उसके लिए उसको कितने साल उसके पीछे उसको कीमत को चुकाना पड़ा। बचपन से
उनके भाइयों ने उसको कुएं में डाला, कुएं में से उसको बेच दिया, बेच कर उसको पतिफर का घर में डाल दिया। कई सारे बातें, कई सारे जेल में गया, जेल से परमेश्वर ने वहाँ सपना के द्वारा परमेश्वर ने उसको उसमें से बाहर निकल गया, एक दिन उसको राजा बनाया। ये आसान नहीं हुआ, उसके पीछे उसने कीमत को चुकाया, और कीमत चुकाते वक्त उसका बीच में परमेश्वर उपस्थित रहा। हालेलुया। हर चीज़ के पीछे कीमत को चुकाना। आज मैं बताती हूँ कीमत चुकाने के बाद हमारा जीवन क्या सफल होता है, कैसा होता है। तो हम देखा, जैसे अब्राहम के बारे में देखा, यूसुफ के बारे में देखा, दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको अपने दूत के, अपने नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया और कहा ये आने वाला इस देश का राजा बनेगा। लेकिन 15 साल वो यहाँ वहाँ भटकता रहा, भागता रहा, चुपता रहा, क्योंकि साउल राजा था वहाँ। साउल, उसके द्वारा वो इतना भागा, भागते 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 एक समय आया, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। प्यारो, अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके पीछे हमको कीमत को चुकाना पड़ता है। समझ में आ रहा मेरे कहने का मतलब क्या है? अब हम जब हम देखते हैं निर्गमन में, एक्सोडस में हम जब देखते हैं मूसा को, जिस देश में हो पला बड़ा सब कुछ हो गया, उस देश से उसको बाहर निकाल दिया, बाहर आया। मगर एक दिन परमेश्वर ने उस झाड़ियों के बीच में आग के द्वारा, आग से जलते हुए झाड़ियों के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात किया, और वो वहाँ से परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे इज़राइल लोगों को छुड़ाने वाला बनाऊंगा। क्योंकि इज़राइल लोग, जैसे मैंने पहले कहा था, इज़राइल लोग परमेश्वर को दुआएं दे रहे थे, पुकार रहे थे, परमेश्वर को अपना आवाज़ को उठाकर रो रो कर परमेश्वर को पुकार रहे थे। और वो पुकार को परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने मूसा को यहाँ तैयार किया ताकि मूसा जाकर उनको उस देश में से उनको बाहर लेके आ सके। तो मूसा ने मूसा के साथ जब परमेश्वर जलते हुए झाड़ियों के बीच में से बात किया, अब परमेश्वर ने कहा कि ये जगह पवित्र है, तू तेरे पैरों जो जूतों को तू निकाल दे, क्योंकि ये जगह पवित्र है। तो सबसे पहला उसने अपने आप को तैयार किया। समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहला उसने अपने आप को तैयार किया, फिर उस परीक्षा में, फिर उस जो टेस्ट में वो पार होने के लिए आगे बढ़ा। तो जब जलतेयों के बाद झाड़ियों के द्वारा परमेश्वर उससे बात करने के बाद वो गया इज़राइल में, मिस्र में गया। फ़ारो राजा, जो फिरौन के राजा था, फिरौन राजा था, उससे बात किया, उसको कहा मेरे लोगों को तुम क्या करो, छोड़ दो। तो कहीं सारे आपको पता है कि 5-6 हफ्ते के पहले परमेश्वर ने जो 10 महामारियों के बारे में जो कहा था, ये उस देश में था, मिस्र देश में हुआ था। तो इज़राइलियों के बीच में होकर वो सब कुछ होने के बाद मूसा ने उनको उस देश में से बाहर निकाल के लेके आया। लेके आने के बाद लाल समुंदर पार कर दिया, सब कुछ किया। परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसे सब कुछ वो करते हुए उस इज़राइल लोगों को बाहर लेके आया। कई समय के बाद मूसा का अंत होने के बाद योशुआ ने उसको संभालने लगा। जब यहोशू उस इज़राइल लोगों को लेकर वाचा का भूमि पर जाने का था, सब कुछ करते 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 वो लोग अपना सफ़र को 40 साल, इतना इजीली नहीं था, इतना साल सफ़र करते करते वो लोग आ गए। जब आने के बाद वो लोग उस जगह पर वो लोग पहुँचे। अब एक ही था कि आगे यरदान है, उसके बाद उनके लिए वो जगह जो परमेश्वर ने कहा है कि मद और दूध बहता हुआ जगह, हनी एंड मिल्क, जो जिस जगह पर बहती है उस जगह को मैं तुम्हें दूंगा करके परमेश्वर ने कहा। जब वो लोग आए और उस जगह पर तक पहुँचे, जब उस जगह को जाना था तो उसके सामने उनके लिए एक यरदान
खड़ी थी। यरदान बड़ा पानी सा ढेरा हुआ, बहुत समुंदर से बड़ जैसा उनके सामने खड़ा है। तो लोग सोचने लगे अभी क्या करेंगे, हमको यहाँ से आगे कैसे जाना है। मगर उसके लिए भी उनको कीमत चुकानी पड़ी। अब ये कीमत क्या है? जब वो लोग ने कि जब यरदान उन्हें पार करना था, कि हमें लगता है कि जो परमेश्वर को वादा है बहुत आसान है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत आशीष करूंगा, तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा, मरता हुआ आशीष दूंगा। प्यारों, ये आसान नहीं है, इसके लिए किसी ने कीमत को चुकाया था। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो अगर अनंत काल का जीवन पाना है तो उसके लिए किसी और ने उसका कीमत को चुकाया है। प्यारों, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए हमको कीमत को चुकाना पड़ता है। तो जब हम देखते हैं एफिसियों 1 अध्याय में हम देखते हैं, मैं एक वचन को निकालती हूँ एफिसियों का, एक अध्याय में ऐसा लिखा है, उसमें परमेश्वर के बहुत सारे आशीषों को उसने हमारे लिए रखा हुआ बातों को बता। मैं बहुत सब कुछ तो नहीं पढ़ूंगी, कुछ बातों को मैं पढ़ूंगी इसमें से। एफिसियों 1 में लिखा है 2 वचन से में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ परमेश्वर की एक प्रॉमिस, एक वादा था परमेश्वर का, तुम्हारे लिए क्या है? मेरे अनुग्रह है, मेरी शांति तुम्हारे ऊपर सदा रहेगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें दी है। हालेलुया। सारे बातों की आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। एफिसियों 1 का पूरा वो जो अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें सारे बातों के सारे आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या रखी है वो आपको पता चलेगा। तो परमेश्वर ने सब कुछ स्वर्गीय सारे आशीषें हमारे लिए दी है। विरासत में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ रखा है। तो इसके लिए ये अगर रखा है तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस के ऊपर अपना जान देकर कीमत को चुकाया। हर वादा, अगर हम वादा में हर एक वादे में, हर एक जो हम प्रॉमिस करते हैं उसमें यरदान है। जैसा कि हर एक चीज़ों में प्राइस टैग है। प्राइस टैग जैसा कीमत, कुछ भी हम खरीदते हैं उसके लिए कीमत है। हर एक प्रॉमिस करते हैं हम किसी के लिए, तो हम कोई भी दुनिया में इंसान है, अगर कुछ चाहते हैं, कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका इरादा है, उसका कुछ ना कुछ कीमत को चुकाना पड़ता है। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? हर चीज़, हर एक वादों के पीछे प्राइस टैग है। मगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, जो हमको चुकाना था वो अपने पुत्र ने, यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस के ऊपर ऑलरेडी चुका दिया है। वो एक ही अनोखा प्यार है जिसने कोई भी, हम उसको क्या कर सकते हैं उसका उन्होंने उम्मीद नहीं रखा। उसने सब कुछ अपने पुत्र के द्वारा कर खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान देकर जो हमारे लिए हमारा बोझ था, जो हमारी सजा थी, जो हमारा था, वो सब कुछ यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया। हमारे लिए जो नर्क था वो यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। उसने जय को पाया और यीशु मसीह ने उसका कीमत को चुकाया है। अनोखी बातें हैं अगर हमारे जीवन में होती है, अविश्वसनीय चीज़ें, गजब बातें हैं, आसानी से नहीं आती है। वो जॉर्डन के समान है। जैसा कुछ भी चीज़ें होती है हमारे जीवन में वो आसानी से नहीं आती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। अगर हमारे बच्चों को कुछ करना है उसके लिए फीस भरना पड़ता है, वो फीस के लिए माँ बाप को कीमत को चुकाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, कीमत को चुकाना पड़ता है।
अगर हमारे सपने पूरे करने हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, तो हमको उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। जब तक अपने पैर, जब हम देखते हैं वचन में यहोशू के, जब हम देखते हैं 3:15 में, जब तक अपने पैर पहले भीग नहीं जाते तब तक वादे के मुताबिक नहीं उतरते। यहाँ हम 3:15 में देखते हैं, ऐसे लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन की तीर के जल में डूब गए। तब यरदन का जल तो कटने के समय के दिन जो खड़ारों के ऊपर ही बहता रहा, जैसा वो लोग ने पैर को रखा, यानी अपने पैरों को उस पानी में भीगने को छोड़ा। जब इसका मतलब जब तक अपने पैर पहले भीग नहीं जाते तब तक हम वादे के मुताबिक हम नहीं उतरते। मतलब हमको कुछ भी करना है तो अपने पैरों को भिगाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको जाके पैर को भिगाना है, इसका मतलब ये है कि हमको कुछ भी करने से पहले, अगर हम कुछ हासिल करते हैं उसके पहले, हासिल करने से पहले हमको उसके पीछे मेहनत करना ज़रूरी है, कीमत को चुकाना ज़रूरी है। जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा के वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों का पांव यरदन के जल में पड़ा, जैसे मैंने वचन को कहा, समुद्र जो पानी था 2 भाग हो गया। परमेश्वर का चमत्कार उस जगह पर शुरू हो गया। हालेलुया। हम हमेशा हम सस्ते और आसान चीज़ों को पाने के लिए कोशिश करते हैं। हम हमेशा कोई भी चीज़ देखकर तो हम सबसे पहले देखते हैं सस्ता कितना है, आसानी से कैसा मिलता है, इसको हम देखने के लिए कोशिश करते हैं। हर चीज़ आसानी से नहीं मिलता है प्यारो, और आसानी से मिलने वाली चीज़ हमेशा टिकती नहीं है। आपको पता है, जब हम कोई भी सस्ती वाली चीज़ लेते हैं नहीं टिकती है ज़्यादा दिन। 3:2 में लिखा है कि 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर, अभी इतने सारे इज़राइल लोग आकर यरदन के सामने खड़े हैं, जैसा पता चला तुरंत वो लोग उतरे नहीं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए वो लोग बैठ गए, और 3 दिन वो लोग इंतज़ार करने लगे। 3 दिन तक वो लोग वहाँ उसी पानी को देखते रहे। और 15 में ऐसा लिखे, वो समय ऐसा था, उमड़ते हुए पानी, ज़्यादा से ज़्यादा बहने वाला पानी, कटने का समय था, बहुत पानी बह रहा था। बहुत बड़ी परेशानी उन लोगों का बीच में सामने थी। उन लोगों को ऐसा लगता था ये उन लोग से हो ही नहीं सकता है, मगर उनका एक भरोसा था, जो परमेश्वर ने उनको उस देश से लेके आया, इसका मतलब परमेश्वर उनको इनमें से भी निकाल देगा। मगर उनको विश्वास के साथ उस पानी में अपना पैरों को भिगाना पड़ा, भिगोया वो लोग ने। तो आगे लिखा है 3 दिन के बाद, जैसा मैंने बोला, छावनी के बीच जाकर, अभी मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। अभी ये लोग ने 3 दिन इंतज़ार किया, अभी हम कितने दिनों से घरों में बैठे हैं, आपको सबको पता है। ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना किसी से मिल सकते हैं, न अपने हिसाब से घूम सकते हैं। छुट्टी का समय कहीं जाके आ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है, लॉकडाउन में है। मगर वो लोगों ने इंतज़ार किया, 3 दिन इंतज़ार किया। प्यारो, हम भी इंतज़ार करें, परमेश्वर अपना मार्ग को खोलने वाला है। अद्भुत रीति से परमेश्वर अपना मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर है। आज की तारीख में हम हर एक व्यक्ति इस दुनिया में परेशानी के सामना करते हैं। वचन 4 में लिखा है, देखें, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख ना सको कि किस मार्ग में से तुमको चलना है। तुमको कहीं नहीं जाना है, संदूक के पास नहीं जाना है, और तुमको नहीं मालूम रास्ता कौन सा है। और उसमें आगे लिखा है, क्योंकि अब तक तुम उस मार्ग पर होकर नहीं चले हैं। हालेलुया, अब तक तुम उस मार्ग पर होकर नहीं चले हैं। परमेश्वर की योजना हमारे योजना से कहीं अंतर है, बहुत अंतर है। हम जो सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं सोचता है। हम जो चाहते हैं
उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है। हमारे हर एक इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है। इस वचन में ऐसा लिखा है कि तुम अब तक उस मार्ग पर नहीं चले हो, इसलिए तुम वो वाचा के संदूक के पीछे 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 चलते जाओ, ताकि तुमको पता चले कि वो रास्ता कौन सा है। हालेलुया। परेशानी तो बहुत हमारे जीवन में आती रहेगी, मगर परमेश्वर कहते हैं शांत रहो और परमेश्वर के कार्यों को तुम देखो। हम सब लोग हैं दुनिया के, ऐसा एक भी लोग नहीं है कि इस दुनिया में, चाहे ऊंचे चाहे गरीब चाहे अमीर चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति, सिर्फ नला सुपर में नहीं, सिर्फ वसई में ही नहीं, विरार में ही नहीं, दुनिया के पूरी दुनिया के हर कोने में हर एक व्यक्ति परेशानी में है। हर एक व्यक्ति रो रहा है, किसी को खाना नहीं है, किसी को पीना नहीं है, किसी को बहुत परेशानियां हैं। कम न्यूज़ में क्या क्या देखते हैं, मगर परमेश्वर कहता है मेरे उपस्थिति को लेकर चल। हालेलुया। 3 दिन वो लोग ने इंतजार किया और वाचा के संदूक के पीछे पीछे होने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा। परमेश्वर के वादा आसानी से नहीं आती है। अगर ऐसा होता हम परमेश्वर को कब कब भूल जाते। हम जैसे चाहते तुरंत हमारे जीवन में अगर हो जाता, हम भूल जाते परमेश्वर को, और इसमें परमेश्वर की महिमा भी नहीं हो जाती। हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारी PhD, हम कितना पढ़ाई किया है, कितना MBA है, या हम कुछ, ये कोई काम का नहीं है प्यार हो। परमेश्वर ऐसा इसलिए ऐसा करता है कि तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। 3:10 में लिखा है, एक वचन को मैं पढ़ती हूँ, 3:10 में, और यहोशू कहने लगा कि तुम इससे जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। हालेलुया। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमको विश्वास करना है जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। जो यरदान जैसे चीज है हमारे सामने खड़ी है, फिर भी हमको विश्वास करना है जीवित परमेश्वर उसके बीच में खड़ा है। हालेलुया। वो हमारे मध्य में है, उसके ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए। तो यहाँ आगे लिखा है कि परमेश्वर 10 में लिखा है कि ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और तुम्हारे सामने से निस्संदेह, तुम्हारे मध्य में से निस्संदेह है कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, फरिजियों, गिरगिशियों, एमोरियों या और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हालेलुया। ये सारे बातों को उनके देश में से निकाल कर, इन सारे लोगों को उनके देश में से निकाल कर इजराइल लोगों को वहां रख देगा, ऐसा परमेश्वर उनको कहा। हालेलुया। जिन देश में वो लोग जिस जगह पर वो लोग कितने टाइम से, वो लोग कितने समय से वो लोग रहते थे, परमेश्वर कहता है कि उनको निकाल कर तुम लोगों को वो जगह दे दूंगा, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही वादा किया था कि मध और दूध बहने का जगह है, वहां मैं तुम्हें ले चलूंगा, मगर उसके पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, कीमत को चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भी मैं करूंगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। कहता है मैं तुम्हारे बीच में हूं करके मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे मध्य में हूं। 10 में लिखा मैं तुम्हारे, इसमें से तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। हालेलुया। ये सारे परेशानियों से बीच में भी परमेश्वर यहोवा हमारे मध्य में है। अरे जितने भी बीमारियां हैं, परमेश्वर उसको जड़ से निकाल कर फेंकने वाला, और परमेश्वर हमें सबको जय देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए हमको सबको सच्चे का कमर को कसकर जय का झंडा को फैलाना है। जय का जयवंत लोग हैं हम लोग। विजेता का बेल्ट यानी कमर को कसकर हमको रहना है। हो सकता है यरदान के समान की परेशानियों को हम सामना करते हैं, बीमारियों को सामना करते हैं, तकलीफ को, परेशानियों को हम सामना करें, यरदान के समान हमारे सामने है। 3:3 में लिखा है, देखो अच्छा से लिखा है इसमें, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा के वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवियों के याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे होना। जब परमेश्वर का वाचा का संदूक तुम्हारे सामने दिखाई पड़े, तब
तुम उसके पीछे पीछे होकर चलना। वाचा का संदूक मतलब क्या है? जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। आज हमारा दिल है प्यारो, वाचा का संदूक है। परमेश्वर हमारा दिल में रहता है, वो हमारा दिल में बसता है, उसको लेकर हम चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर हमको चलना है। परमेश्वर यहाँ लिखा है कि 1 से 3 तक वचन में लिखा है, तुम मेरे बिना उस पानी में, उस यरदान में नहीं जाना। जब यरदान तुम्हारे सामने आएगा, मेरे बिना जाना नहीं। अगर परमेश्वर के बिना अगर हम जाते हैं, हम फंस जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहते मेरे बिना, वाचा के संदूक के बिना तुम नहीं जाना। परमेश्वर की उपस्थिति को बिना हम कहीं भी ना जाएं प्यारो, कुछ भी ना करें। परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हम चलें। और ये पक्का करना है, ये हमको खातरी करना है कि मैं किसका पीछे करने वाली हूँ, मैं किसका पीछा कर रही हूँ। इन हफ्तों में कई सारे प्रॉब्लम्स, कॉल पे हम जा नहीं पाते, वहाँ तो हम फ़ोन पे बात करते हैं। उन सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ, हम किसके लिए हम जी रहे हैं, हम किसका पीछे कर रहे हैं। हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति का पालन करना है, परमेश्वर का पीछा करना है। मेरी अगुवाई, मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है प्यार। जब वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, तो हमें कुछ भी हो नहीं सकता है, कोई हमें छू नहीं सकता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दें। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को हम लेकर चलते हैं, मतलब हम स्पेशल लोग हैं, हम असाधारण लोग हैं। इट्स नॉट योर कलर, हेयर ड्रेसिंग, ये हमारा सुंदरता, हमारा कलर से, हमारा बाल से, हमारा पहनाव से नहीं पता चलता। इट मेक्स यू स्पेशल, उससे हमें पता नहीं, उसमें हमें स्पेशल नहीं बनाती है। हमें स्पेशल क्या बनाता है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर जी रहा है, वो हमें स्पेशल बनाता है। हालेलुया। इसीलिए प्यारो, अपने आप को परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण करें। जब उन्होंने उस परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर उसमें उस यरदान में पैर रखा, तो पानी 2 भाग हो गया और परमेश्वर ने उनको विजय दे दिया। आज हमारे साथ भी परेशानियां बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है हमारे जीवन में, मगर परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर अगर उनमें हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हमेशा विजय देने वाला है। हमें यह पता होना चाहिए हमें किसने बुलाया है। उसमें जाने से पहले, अगर हम यरदान में उस परेशानी में जाने से पहले अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। जैसे ये लोग ने 3 दिन इंतजार किया, परमेश्वर का आवाज को सुना, उसके बाद वो लोग आगे बढ़े। हमें भी उस परेशानी में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, तब जाकर परमेश्वर हमें विजय देता है प्यारों। इस सारे, इन शॉर्टली मैं बताना चाहती हूँ, इन सारे परेशानियों में, इन सारे मुसीबतों में भी परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर हमको चलना है। जब प्रभु को हम लेकर चलते हैं, जब उसको उपस्थिति को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर महान काम हमारे जीवन में करता है। हमारा ब्यूटी, हमारी सुंदरता, हमारा कुछ भी हमें स्पेशल नहीं बनाता है। जिसको लेकर हम चलते हैं, जो हमारा अंदर निवास करता है, वो हमें स्पेशल बनाता है प्यारों। तो मैं चाहती हूँ इन सारे चीज़ों में भी प्रभु को धन्यवाद करें, अपने आप को उसको हाथ में समर्पण करें। परिवार में जब आप बैठते हैं, प्रार्थना में रहें। हम विश्वास करते हैं और हमारा सभी का प्रार्थना है कि प्रभु जल्दी के जल्दी इन सारी चीज़ों से हमें सबको मुक्त करें, पूरे देश को आज़ाद करें, और जो जिंदगी पहले हम जी रहे थे वैसे फिर से परमेश्वर हम चलाएं। और एक निवेदन भी है, जो आम्फा साइक्लोन आ रहा है, बहुत जगह पर तबाही मचा कर जा रहा है।
प्रार्थना करें उड़ीसा के लिए, कलकत्ता के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, सभी के लिए प्रार्थना में रखें प्यारों। सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना में रखें, किसी का विश्वास ठंड ना होए प्यारों। आए हम धन्यवाद करें प्रभु को। स्वर्गीय पिता, तुझे हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे राजा। जैसे तूने परमेश्वर जोशुआ के साथ उस पूरे इज़राइल लोगों को तूने विजय दे दिया, जैसा वो लोग ने वाचा का संदूक लेकर उस यरदान में पांव रखा, यरदान 2 भाग हो गया और पूरे तेरे लोगों को परमेश्वर आपने उसमें से पार कर दिया। हम विश्वास करते तेरे उपस्थिति को लेकर पिता हर परेशानी में हम ढटकर सामना करते हैं और परमेश्वर तू हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते तेरे उपस्थिति के लिए मेरे राजा। ये वचन सभी के जीवन में आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्यारों, आज हमने वचन को सुना। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। पुराने करार में हम देखते हैं वाचा का एक संदूक था, वो अति पवित्र था, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर था। आज यीशु मसीह जिंदा खुदा मेरा और आपका हृदय में जीवे। मैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर है प्यार। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा मंदिर में राज कर रहे हैं। इसके लिए मंदिर में स्तुति, आराधना, प्रार्थना और धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मंदिर, यीशु मसीह ने कहा वो यरूशलेम के मंदिर को मैं 3 दिन में मैं तोड़ूंगा और तीसरे दिन में मंदिर को बनाऊंगा। वो मैं और आप है प्यार। इसके लिए ये दिनों में अपना मंदिर को तैयार रखें, मंदिर को शुद्ध रखें और मंदिर को पवित्र रखें प्यार। इस समय हम यीशु मसीह 2000 साल के पहले मेरा और आपके लिए क्या किया सूली पर, उसको हम याद करें और धन्यवाद करें। उस समय पर प्यारों, पवित्र स्थान पर कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ याजक जा सकता था, महायाजक। फिर भी उसके अंदर कुछ भी तरह का पाप था, लेकिन वो मर जाता और नाश होता था। लेकिन आज नया करार में यीशु ने मुझे और आपको याजक और राजा बनाया। हर समय हम प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा। आज हम याद करें उसका मृत्यु और पुनरुत्थान का, उसने बहाया हुआ लहू को याद करें, उसने तोड़कर दिया हुआ शरीर को हम याद करें प्यार। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर वचन के लिए। आपने हमें पवित्र मंदिर को बनाया। आज आप हमारा हृदय में आप रह रहे हैं, हमारे साथ है प्रभु। कितना महान परमेश्वर है पिता। फिर एक बार हमारे जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु, आपका आगमन निकट है, आप जल्दी आने वाला है प्रभु। ये दुनिया 4 दिन का है, कब क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने कहा मैं चोर के समान आने वाला हूं। हर समय तैयार हो जाओ। इस समय हमारे जीवन को फिर एक बार आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे गुनाहों को, गलतियों को माफ कर प्रभु। फिर एक बार हम आपकी उपस्थिति में रहकर, हम आपकी उपस्थिति में कैसा मौसम प्रभु आपकी उपस्थिति में था, उस अनुसार ये दिनों में आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं प्रभु। आपका संगति में रहना चाहते हैं प्रभु, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं प्रभु। प्रभु ये दिनों में और पवित्र बना और हमारे रिश्ता को प्रभु आपका करीब लेकर आओ प्रभु। कैसा यीशु आपका और पिता का रिश्ता एक था, वैसा हमें भी बनाओ प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु हम और हरी कलीसिया आपका आगमन के लिए तैयार हो सके प्रभु। हमारे अंदर कोई दोष या निष्कलंक ना रहे प्रभु। यीशु आपका लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर प्रभु। इस रोटी को और दाखरस को आशीष कर प्रभु। हम इस समय लेते समय उसको शुद्ध कर, हमें सबको आशीष कर, यीशु के नाम से।
प्यारों, सभी को जय मसीह। आज सिस्टर ने वचन दिया, वचन के द्वारा आप आशीषित हुए, मैं विश्वास करता हूँ। और सिस्टर ने हर शुक्रवार का दिन 2 बजे सिस्टर लोग के साथ मिलकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि गुरुवार का दिन 6 से 7 बजे अपना बाइबल स्टडी है, जूम में हम लोग चालू करेंगे। 1 घंटा हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। सिस्टर आपको मैसेज डालेगी, कैसा करना है, क्या करना है, कभी बताएगी। लेकिन गुरुवार का दिन 6 बजे से 7 बजे तक बाइबल स्टडी रहेगी। आइए प्यारो, ये परिस्थिति में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सभी का आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको स्वागत करता हूँ। फिर एक बार हर एक जो व्यक्ति प्रभु हमारे कलीसिया का भाई बहन है, इस समय पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, उन्हें स्पर्श कर यीशु मसीह नजरत के नाम से प्रभु। यदि कोई चिंता में, प्रॉब्लम में प्रभु, जरूरत में, बीमारी में प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें छू ले प्रभु। यीशु अपने कोड़े काने के द्वारा आज हम चंगे हो गए प्रभु। आपका चंगाई का सामर्थ को मैं भाई बहन के जीवन में रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्रभु उनके जीवन में रिलीज करता हूं प्रभु। आपके बच्चे हैं प्रभु, हमने कैसा हर एक को अभिषेक किया। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आपका सुरक्षा का हाथ हर एक के घरों के ऊपर, उनका परिवार के ऊपर मांगता हूं प्रभु। यीशु मसीह आपका लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध कर। कोई कोरोना का बीमारी, कोई डिजीज किसी को स्पर्श ना हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपका लहू में सामर्थ्य है, आपका लहू में विजेता है। आज तक प्रभु आपने हमारे कलीसिया को रक्षा किया, संभाला परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार आने वाले दिनों में प्रभु आपका अभिषेक उनके साथ बना रहे, आपका सुरक्षा बना रहे प्रभु। हर एक का जरूरत को पूरा कर प्रभु। जो हमारे भाई बहन जो तकलीफ में जरूरत में है प्रभु, जल्दी का जल्दी प्रभु उनके जीवन में चमत्कार हो जाए प्रभु, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक का आंसू को देख प्रभु, हर एक का दर्द को देख प्रभु, और हर एक का पुकार को सुन प्रभु। और प्रभु इसी वक्त हम कलीसिया हर एक व्यक्ति को छू ले प्रभु। उसी अनुसार महाराष्ट्र भारत देश को बचा प्रभु। आने वाले दिनों में बहुत से आत्मा आपका राज्य में आ सके प्रभु। जो भाई बहन का जरूरत है प्रभु, जो तकलीफ में, कर्जा में, वो पूरा हो जाए प्रभु। और प्रभु आपका आगमन के लिए सब लोग तैयार हो सके, और हर एक को छू ले प्रभु। और आपका आत्मिक उन्नति, शारीरिक चंगाई, आर्थिक आशीष प्रभु हर एक के जीवन में मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन और आमीन। प्यारों, और आने वाले संडे अपने आप को तैयार करो। हम प्रभु का अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। मैं जानता हूं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है। और ये परिस्थिति में पवित्र आत्मा मुझे और आपको अगुवाई करे। आने वाले संडे अगर आपको लगता है शनिवार संडे उपवास करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम रिलीज करेंगे। और एक बात है प्यारो, बारिश, आज लोग तकलीफ में हैं, बहुत गर्मी हो रहे हैं। पिता जल्दी का जल्दी प्रभु बारिश को हम रिलीज करते यीशु के नाम से। प्रभु हमें चिन्ह को दिखाओ प्रभु हफ्ते में, और बारिश को प्रभु जल्दी का जल्दी भेजो प्रभु। कितना किसान लोग प्रभु तकलीफ में है, जरूरत में प्रभु, जल्दी का जल्दी आपका बारिश हम मांगते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहें। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रश्न है, प्रार्थना का निवेदन है, हम आपको काउंसलिंग करना है, उत्तेजित करना है, हमें आप कांटेक्ट कीजिए। चुपचाप ना बैठे, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो, हम लगातार प्रार्थना करेंगे। और जल्दी का जल्दी ये लॉकडाउन बंद होएगा, हम मिलकर प्रभु का राज को बढ़ाएंगे। प्रभु ने हमको कीमतीवान जिंदगी दिया है, हम प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।